बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब में जो सियासी दंगल चल रहा था, रात देर को उसका फ़ैसला हो गया है और पीटीआई ने 186 मेंबरान का एतमाद हासिल कर लिया है। ये असल में आर्डर था गवर्नर साहब का कि आप एतमाद का वोट लें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, जो कि सीएम हैं पंजाब के, क्योंकि आप फ़लाँ छोटी छोटी बातें थी, उन वजूहात की बुनियाद पर आप एतमाद जो है वो अरकान का खो चुके हैं। फिर ये मसला हाई कोर्ट में चला गया और फिर कल जो समाअत हुई 11 तारीख को, उसमें ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अब हर सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। इससे पहले उनकी कोशिश थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कि वो एतमाद का वोट ना लें, वो इसका अनाउंस भी कर चुके थे। असल में वो तज़ब्ज़ब का शिकार थे कि बहुत सारे हलके उन पर दबाव डाल रहे थे कि आपने एतमाद का वोट नहीं लेना, ताकि फिर आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें और मुल्क किसी और नए बहरान से दो चार ना हो जाए। ज़ाहिर ताकत हलकों की यही राय थी, लेकिन इमरान खान और पीटीआई जिनके 176 वोट मतलब ये उनको सपोर्ट करते हैं और 10 उनके अपने 186 बनते हैं, वैसे तो 180 हैं पीटीआई के, तो उनकी ये ख्वाहिश थी और इसारा था कि आपने हर सूरत पे एतमाद का वोट भी लेना है और फिर बाद में असम्बली भी डिज़ोल्व करनी है। और ये कशमकश काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसी कशमकश के दौरान ने जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो भी जाकर डेरे लगाकर बैठ गए लाहौर में और उन्हें खुलकर बताई ये बात मीडिया में कि मैं जो है पंजाब की हुकूमत जो है लिए बगैर इस्लामाबाद ही नहीं जाऊंगा। इसी तरह एक और हैं नून लीग के लीडर अता तारड़ साहब, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर जो पीटीआई 175 भी मेम्बरान दिखा दे तो मैं जो है सियासत छोड़ दूंगा। अब देखना यह है कि राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब अपने इस जो अनाउंसमेंट की थी उसका भरम रखते हैं या बहरहाल नहीं रखते। लेकिन रात ये हुआ कि स्पीकर ने जो पहले इजलास चल रहा था उसे जो है वो मुलतवी कर दिया और फिर इसके बाद नए जो सेशन है वो बुलाकर इजलास बुलाकर काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। अपोजिशन ने जो है एहतजाज भी किया और स्पीकर का घेराव भी किया, लेकिन जब पीडीएम को ये यकीन हो गया कि 186 मेंबरान जो हैं पूरे हो चुके हैं पीटीआई के और काफ लीग के और हुकूमत के, तो बिलाखिर फिर वो एहतजाज करके वाकआउट कर गए। इसके बाद जो है वो वोटिंग हुई और पीटीआई ने 186 वोट ले लिए। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रह गए हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये यकसू होकर फैसला किया है, हालांकि वो पहले तो नहीं मान रहे थे। असल में उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो यह है कि उन्हें जो तवक्कुआत थी ताकतवर हलकों की तरफ से वो पूरी नहीं हुई। दूसरी यह है कि जो मुनिस इलाही के एक दोस्त हैं जिन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया गया और कल उन्हें रिहा भी कर दिया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इसकी वजह से भी उनके अंदर काफ़ी रंजिश पाई जाती थी चौधरी ख़ानदान के अंदर। फिर यह है कि बहुत सारे लोगों का इसी ख़ानदान की ख़वातीन समेत ECL में नाम डाला गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिस पर चौधरी ख़ानदान की ये राय है कि ये ताकतवर हलकों की इजाज़त बगैर ECL में हमारा नाम नहीं डाला जा सकता था। इसलिए फिर वो उनसे मायूस हो गए। फिर वो इमरान खान से जाकर मिले तो इमरान खान ने उनको यही कहा कि आप जो है अगर अपना मुस्तकबिल और अपने म्यूनिसिपल का मुस्तकबिल जो है वो बचाना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो आपको चाहिए कि यकसू होकर हमारे साथ खड़े हो जाएँ। फिर वहीं बैठे ही ये फैसला हो गया और इन्होंने चकमा दिया। बहुत सारे लोग जो थे वो इधर उधर भी राब्तों में थे और एक आदमी पर जो इधर से मुनहरफ भी हो गया, लेकिन बाद में वो भी वापस आ गए या वापस लाए गए। तो बहरहाल ये सूरत हाल बनी कि चौधरी परवेज़ इलाही फिर पूरे डट कर जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए और इमरान खान ने 9 अप्रैल का उस रात का अपना बदला पूरी तरह चुका दिया, जिस रात उन्हें जो है अदम एतमाद के ज़रिए सब तमाम फोर्सेस ने मिलकर उन्हें वज़ारत उज़्मा से जो है वो बेदखल किया था। लेकिन अब देखना ये है कि ये आगे क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि आज जो है इस वक्त जो है हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जहां अली ज़फ़र साहब जो हैं पीटीआई के वकील, उन्होंने कहा है अदालत के पूछने पर कि वो इस केस को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि एक सियासी फ़ैसला था और सियासी फ़ैसला जो है ऐवान के अंदर
वो तय हो चुका है। अब वज़ीर आला साहब ने जो है एतमाद का वोट ले लिया है। जज साहबान ने ये भी पूछा है कितनी वोट लिए, तो उन्होंने बताया कि 186 वोट उन्होंने लिए हैं। और अभी तक अपोजिशन यानी PDM की तरफ से भी इस तादाद के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया गया, ना इसे गलत कहा गया है। इसका मतलब उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है। तो ये मसला तो यहीं हल हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि अब ये असम्बली रहती है, ये असम्बली को डिज़ोल्व किया जाता है। बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि अब इमरान खान को कैल कर लिया गया है कि पंजाब की हुकूमत को डिज़ोल्व ना किया जाए, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी डिज़ोल्व ना किया जाए और कुछ अर्से मज़ीद इंतज़ार किया जाए, बारगेनिंग कंपनी को बेहतर किया जाए और हाउस में बैठ कर ही सारे मामलों को देखा जाए। क्योंकि आगे जो है वो बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं। जब बल्दियाती इलेक्शन में जो है अगर हमारी पंजाब में हुकूमत होगी तो उससे फिर हमें जो है बहुत सारा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो ये है वो सूरत हाल। लेकिन वो तमाम फोर्सेज या वो तमाम हल्के जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिक हैं, वो इस सूरत हाल को मुश्किल से डाइजेस्ट कर पाएंगे। और कल इमरान खान ने खोलकर ये भी कहा है कि मेरे जो जो है मुझे रेड लाइन मेरे नीचे लगा दी गई है या क्रॉस लगा दिया गया है और मैं रेड लाइन क्रॉस कर चुका हूँ। ये सारे जो इल्ज़ामात हैं ये इनकी कोई हकीकत नहीं है। मैं निकलूँगा और मैं देखूँगा कैसे रेड क्रॉस है, मैं सारी रेड जो लाइन है वो मैं अबूर करूँगा। और रेड लाइन जो है वो दरअसल अवाम है, अवाम की ताकत के सामने कोई भी ताकत जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। तो ये है वो सूरत हाल जो इस वक्त में नज़र आ रही है कि इमरान खान ने वो बदला उनसे चुका दिया है। अब पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि क्या उसने पिछले 70 साल की तरह इसी तरह जमहूरियत को पीछे से कंट्रोल होता हुआ देखना है या खुलकर जमहूरियत का साथ देना है। अगर उन्हें खुलकर जमहूरियत का साथ देना है तो फिर इमरान खान को पूरी तरह से सपोर्ट करना होगा ताकि वो जो है 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी लेकर फिर नई आइन साजी के ज़रिए पाकिस्तान में ऐसा जमहूरी निज़ाम ले आएँ जो पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो। लेकिन उसके लिए अभी बहुत कुछ उन्हें करना बाकी है, क्योंकि तकरीबन सभी फोर्सेस, तभी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट है, भले वो सिविल हो और इसी तरह जो सनतकार हैं, जो बहुत मुल्क के करते धरते और जो ताकतवर तबके हैं, वो सारे इमरान खान के इस वक्त जो है वो सामने खड़े हुए हैं। अब इन सब को जो है इन पर गालिब आना, इनको काबू करना और फिर अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना, ये सिर्फ अकेले इमरान खान के बस का रोग नहीं है। मेरे ख्याल में पूरी कौम को मिलकर इमरान खान का साथ देना होगा, फिर जाकर ही पाकिस्तान जो है वो एक नई तारीख रकम कर सकता है। नाज़रीन कराम, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।